मैं मादरत चाहता हूँ, काफ़ी टाइम लग गया इंटरव्यू करने में और उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, शायद मेरी सुस्ती होगी या मैं कर नहीं पाया आपसे मादरत। इन इशू से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। अगर वो लॉन्ग मार्च ला के मेहरबानी कर दें। इस वक्त लॉन्ग मार्च इमरान खान ने लाना है, लेकिन एक ख़ास वक्त होगा और एक ख़ास चीज़ हो चुकी होगी, उसके बाद लाना है, उससे पहले नहीं लाना। एक ख्वाहिश जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की भी है, जो मरियम नवाज़ के मुंह से निकल भी गई थी। क्या इतलात है, कौन आर्मी चीफ बन सकता है, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज भाई, बड़ी खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए, 2 साल से मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन आज मिल गए हैं, मुझे इंटरव्यू का टाइम मिल गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो लेट है इम्पोर्टेंट सवाल में, अच्छा इमरान भाई, उसमें कुछ पर्सनल भी होंगे, आप जवाब ना देना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर फ्लड पे रहेंगे तो ज़्यादा मेरे लिए आसान रहेगा, बाकी मर्जी आप। कुछ पॉलिटिकल होंगे, कुछ थोड़े आपसे ना पर्सनल सवाल। अच्छा, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग अवेटेड है, हर बंदा पूछता है, हमें वर्कर्स मिलते हैं, वो पैगाम देते हैं। ना हैकर की वीडियो आनी है तो ना ये ना ऑडियो आनी है, ना लॉन्ग मार्च। वैसे ये हैकर कैसा कमाल का है कि एक वीडियो ऑडियो उधर से रिलीज़ करता है, फिर इधर से रिलीज़ कर देता है। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा काम है जो निकलवाना चाहते हैं अब कोई भी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट, कि उनको लॉन्ग मार्च का भी इंतज़ार है, उधर से ऑडियोज़ भी लीक की जाती हैं, फिर आज़म सवाती को उठा के जो मारा गया है, मैं समझता हूँ कि वो सीधा सीधा इमरान खान को मुश्तल करने वाली बात थी, इससे पहले भी जो कुछ हुआ, ताकि किसी तरीके इस्लामाबाद की तरफ आए। क्या चीज़ है जो मनवाना चाह रहे हैं? आई थिंक दे आर बेगिंग फॉर लॉन्ग मार्च। वो मांग रहे हैं, मिन्नत तरला कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च ले आए इमरान खान किसी तरह, क्योंकि इस वक्त इस हुकूमत को और उसके सहूलतकारों को कोई चीज़ रेस्क्यू कर सकती है तो वो सिर्फ लॉन्ग मार्च है। और कोई देखें, IMF ने इनकार कर दिया आज। उन्होंने कहा भाई घर जाओ, कोई बात नहीं होगी आपसे, बात आपसे करेंगे लेकिन अभी कोई बात नहीं होगी, अभी जाएं आप, हम अपने टाइम पे अपने शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे, आपकी अब हम कोई बात नहीं सुनने वाले। वहाँ से आपको नाकामी हो गई। आपका 81% डिफ़ॉल्ट के चांसेस इस वक्त पाकिस्तान के बन चुके हैं, 3 दिन पहले की रिपोर्ट के मुताबिक। इस वक्त पता नहीं क्या है। आपके जो सॉवरेन बाउंड्स हैं, आपके जो अलामत होते हैं किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट ना करने की, वो आपके 60% डाउन चले गए हैं, और इतना बड़ा डिप इससे पहले कभी ऐसे नहीं लगा। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आप मईशत में एक ऐसी जगह पे खड़े हैं। वो स्टीव ने वो किया ना ट्वीट, और उसके ऊपर उसने एक तबसरा भी किया, अमेरिकन इकॉनमिस्ट है, बड़ा तगड़ा है ये स्टीव। और जब स्टीव ने कहा कि ऑन द ब्लिंक ऑफ द डिफ़ॉल्ट, यानी आप बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के किनारे के ऊपर आप खड़े हैं, बस आपको हल्का सा, आपको डेसिमल अवे आप ये समझ लें। कुछ लोगों ने जो इकनॉमिक्स समझते हैं उन्होंने ये भी कहा है, बल्कि वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो नाकाम हो गए हैं पाकिस्तान के शिप को संभालने में। इस सिचुएशन में कौन है जो रेस्क्यू कर सकता है? इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? ये वही लोग होंगे ना जिन्होंने रजीम चेंज किया या करवाया, या जो हुकूमत बनकर आ गए और जिन्होंने ये सारा सेटअप चलाया, और जिस तरह का पाकिस्तान में मजाक किया इकॉनमी के साथ। आपको पता है 1,87,000 LCs आपकी पेंडिंग पड़ी हैं। 1,87,000 LCs पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और जब LCs इस तरह पेंडिंग पड़ी हो ना, तो आप ऑर्डर पूरे नहीं कर पाते, आप इंडस्ट्री नहीं चला पाते, बेशुमार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जब वो मल्टीप्लाई होंगी तो आपको अल्टीमेटली ये चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। डॉलर आपका एकदम ये 250 से 300 तक, मुझे एक आदमी ने क्लेम किया, वहाँ तक जा सकता है, एक्सपर्ट ने क्लेम किया है कि यहाँ तक जा सकता है, खुदा ना खास्ता। ये बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है, अगर वो लॉन्ग मार्च ला के मेहरबानी कर दें। इस वक्त लॉन्ग मार्च इमरान खान ने लाना है, लेकिन एक ख़ास वक्त होगा और एक ख़ास चीज़ हो चुकी होगी, उसके बाद लाना है, उससे पहले नहीं लाना। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। है नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, और मुझे भी ये लगता है कि नवंबर की बारगेनिंग के लिए ये सारा कुछ हो रहा है कि किस तरीके आए। और वो अच्छा, जवेद लतीफ़ ने धमकी दी थी कि 15 तारीख के बाद हमारी ज़ुबानें खुलती हुई देखेंगे। 15 हो गई है, और उसके बाद हमने देखा मैं तो ज़ुबानें लटकती हुई देख रहा हूँ, और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो हालात है इस वक्त, ये नहीं ज़ुबानें खुलती हुई देखेंगे, वो जो जिनकी ज़ुबानें खुलती थी वो तो पाकिस्तान में ही नहीं है, सारे निकल लिए। आखिर क्या लड़ाई रह गई उनमें? एक टीम बन के वो खेल रहे हैं, तो इस वक्त लड़ाई क्या है जिस पे वो कह रहे हैं कि जी ज़ुबानें खुलती हुई आप देखेंगे? लाडला है इमरान खान, ज़ुबानें खुलती हुई देखेंगे। किस चीज़ की आखिर वो धमकी देना? प्रॉब्लम ये है कि हर एक की अपनी अपनी एक ख्वाहिश है। एक ख्वाहिश जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की भी है, जो मरियम नवाज़ के मुंह से निकल भी गई थी। हाँ, अब वो जो सबकी ख्वाहिशात हैं, उनको लगता है हमारी ख्वाहिश पूरी करो, नहीं जैसी एंज कर देंगे तो उनकी। इसमें इमरान खान की नाइली भी है कहीं पर?
नहीं, उनका अब इससे क्या लेना देना, वो अगर होते वज़ीर आज़म तो फिर वो फैसला करते। नहीं, इसमें ये हो रहा था ना कि या तो इमरान खान को नाअहल करो, उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड मानेगा ताकि दोनों अहल हो सके बाद में। ये आसान नहीं रहेगा ना, इतना आसान नहीं रहेगा। देखिए, जब भी कुछ ताकतवर हल्के करते हैं तो वो ये प्लान ज़रूर करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इमरान खान को जब निकाला गया तो बाकी सारा कुछ प्लान का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो किसी को आइडिया नहीं था। नहीं, वो तो उनको पता था कि रिएक्शन ऐसा ही होगा जैसे 99 में था और उसी तरह मिठाइयाँ शिठाइयाँ लोग बांट देंगे। मतलब वो डिजिटल मीडिया पाकिस्तान में जितने भी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुए वो इतने सक्सेसफुल हुए हैं कि कामयाबी की रेशो ही 0 थी। बिल्कुल। तो ये पहली दफ़ा काम उल्टा हो गया। तो अब बड़ा फूंक फूंक के चलना पड़ेगा उसको। अगर गिरफ्तार करना है या नाअहल करना है इमरान खान को, तो आपको बड़ी अच्छी असेसमेंट के साथ जाना पड़ेगा और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा, वरना ये मुमकिन नहीं रहेगा आपके। आप बाखबर आदमी हैं, क्या इतलात है कौन आर्मी चीफ बन सकता है, आपको क्या लगता है? ये 5-6 बंदे इनमें से एक बनेगा। नहीं, वो तो ऐसे ही है। इमरान खान किसको देखना चाह रहे हैं, कोई है अंदाज़ा? देखिए, इस वक्त तो आप मुझे कह रहे हैं ना कि मैं बाखबर हूँ, जिसने बनना है शायद उसको भी नहीं पता अभी तक। तो ये जो आइन के अंदर तरीक़ाकार है उसमें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये फ़ैसला करना है, शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन जब वो मशवरा करते हैं जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से तो वो फ़ैसला मुतनाज़ हो जाता है, सही, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का आपको आइडिया है। तो इस तरह के लोगों से जब वो मुशावरत करेंगे और उनके साथ मिलकर करेंगे तो ये कंट्रोवर्सी बनती है, ये कंट्रोवर्सी बनती है और कुछ नहीं बनती। एज़ ऑफ नाउ अब तक 6 महीने गुजर गए तकरीबन, 9 अप्रैल से लेकर आज 15 अक्टूबर, 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया है। आपको क्या लगता है इस वक्त हाथ किसका ऊपर है, इमरान खान का या बामुकाबला 14 जमातें एंड प्लस बाकी? देखिए, अगर आप कहें कि गवर्नमेंट किसके पास है, वो तो सारी जमातों के पास है। हुकूमती इख्तियार तो उनके पास है, दुनिया के साथ डील भी वही कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत का पट्ठा भी वही बिठा रहे हैं, तो हाथ वहाँ तो उनका ऊपर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं पब्लिक में और पॉपुलैरिटी में, तो वहाँ इमरान खान ने इनको बहुत पीछे छोड़ दिया, ये हम सबको आइडिया है और हमने इसको बार बार होते हुए भी देखा है। 2016 में जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने थे तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने और भी बड़े बड़े अखबार जराए तो उन्होंने लिखा था बाजवा डॉक्ट्राइन। तो मैंने उसको डिटेल से पढ़ा था। उसमें ये था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ है और मईशत जो है वो तगड़ी से तगड़ी हो। ये चीज़ हमें नज़र आ रही थी 2022 मार्च से पहले तक। आज सिचुएशन टोटली अपोजिट है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बाजवा डॉक्ट्राइन की जई तई फेर दी है। जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी जिसमें आपने मईशत को बेहतर करना था, जिसमें आपने बेहतर मईशत को बेहतर दिफा करार दिया था, तो उस जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी उसकी वाकई जई तई फेर दी है इन्होंने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो किया उसके साथ। 2% पे जाके खड़ी है आपकी ग्रोथ रेट, और ये अभी आलमी इदारों की असेसमेंट है और एक्सपर्ट्स कहते हैं इससे भी नीचे चली जाएगी। आपको लगता है कि चीज़ें रिकवर हो सकती हैं जो 6 महीने में हुई? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये डॉलर पे ऊपर शूट कर जाएगा दोबारा, आपके पेट्रोल भी महंगा होगा। अब हर हुकूमत को लोग गालियाँ देंगे अगले 2 साल तक। लेकिन आप उन चंद लोगों में से हैं, बिल्कुल वो थोड़े से लोग जो ये बातें कर रहे हैं। 95% मीडिया तो ये बताता है हालात बड़े अच्छे हैं, डॉलर कंट्रोल में है, फलां चीज़ बेहतर है, ताल्लुकात उनके बेहतर अपने हो गए। हालात अच्छे हैं इसलिए उनको अच्छे लग रहे हैं। नहीं, कोई खास मीडिया वजह, तो सैलाब भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी क्या वजह हो सकती है? मतलब सिर्फ पैसे के लिए ये सब कुछ हो सकता है या कोई और भी पीछे कोई चीज़ है ऐसी? ताकत। आपको मैं एक छोटा सा लिटमस टेस्ट बताता हूँ। आपने कभी चेक करना हो ना मुल्क में हुकूमत किसकी है, तो ये मत देखिएगा कि हुकूमती ओहदों पे कौन बैठा है। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। हुकूमत को चेक करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप देखें कि किसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता। जिसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता समझो उसी की हुकूमत है, चाहे वो कोई भी है। सही नहीं, लेकिन आप देखें जिसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता वो हमें 2-4 चीज़ें नज़र आई हैं। लेकिन नजम सेठी रोज़ वही बात करता है, उसके बाद जावेद चौधरी वही बात करता है, और बहुत सारे लोग करते हैं, हामिद मीर करता है, बहुत सारे करते हैं। लेकिन वही बात जब इमरान रियाज थोड़ी समझाने के लिए भी कर दे, शहबाज गिल कर दे या आज़म सवाती, एक मुबारक दी थी ना उन्होंने, हालांकि वो तो एक चीज़ हुई है, तो उसको उठा के मारा जाता है। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड। सूट करने की बात है, किसी की बात सूट कर रही होती है और किसी की नहीं कर रही होती। सही। तो यानी कोई बोले तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बोले तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। सूट करने की बात है। और वैसे भी आज़म सवाती की ट्वीट में और एतदाद एहसन साहब के बोले में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि एतदाद एहसन साहब शायद की बात ज़्यादा सख्त थी, ज़्यादा लीथल थे। ज़्यादा लीथल थी। लेकिन आपने देखे ना कि अपर हाउस का आदमी है, सेनेटर है,
सेनेटर है, अपर हाउस का आदमी है, पूरी दुनिया के अंदर इनका एक मुकाम होता है और टोटल 104 है पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में। सही, उनमें से एक को एक ट्वीट करने पे नंगा कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये ज़्यादती जो हुई है ना, ये सबसे पहले तो आदम सवाती से हुई है, हम सबको उसके सामने शर्मिंदा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये ज़्यादती आर्मी चीफ के साथ हुई है कि दुनिया पूरी में रिपोर्ट क्या हुआ है कि आर्मी चीफ के बारे में इसने ट्वीट किया और उसके बाद उसको पकड़ के टॉर्चर करके नंगा कर। और जिसने भी ये हरकत की है उसने क्या फ़ौज का, इदारे का, आर्मी चीफ का भला किया है? ये जिसने किया है उसको तो जाके पूछा जाना चाहिए कि भाई तुझे किसने कहा कि ये हरकतें तू करता? फिर नहीं, चीफ जस्टिस को लोग गालियाँ तक देते हैं, बाकी इदारों के डीजीज़ को गालियाँ तक देते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं होता। और इसी छोटी सी बात पे जो है इतना मतलब इशू हो गया। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि आपको किस केस के अंदर डाल के, मतलब जो FIR है, मैंने आपके वीलॉग्स चेक किए, मुझे कोई एक लाइन नहीं मिली ऐसी। आपको क्या लगता है क्यों उठाया गया था? हम भी ढूंढते रहे हैं, हमारे वकील भी ढूंढते रहे हैं, बल्कि जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे वो भी ढूंढते रहे हैं, वो जो पुलिस वाले हैं मुझे गिरफ्तार करने के बाद वो भी ढूंढते रहे हैं कि इसको क्यों पकड़ा है। तो किसी को नहीं समझ आएगी क्यों पकड़ा। अगर इमरान रियाज के साथ ये हो सकता है तो फिर मैं और ये आम लोग, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो पाकिस्तान में रिजीम चेंज कर दिया उन्होंने, तो बाकी किसी की क्या औकात रहेगी पीछे। अच्छा, वो जो तफ्तीशी आते थे आपसे कोई बात को ख़ास ऐसी कोई चीज़ पूछते थे कि भाई ये करो या ये ना करो? कुछ भी नहीं, वहाँ दूसरे लोग आते थे जो पुलिस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो बेचारे घूमते फिरते रहते थे। मैं आवाज़ें भी देता था उनको, दूर दूर से मुझे देखते थे। कोई डिमांड नहीं थी उनकी कोई कि भाई ये करो और ये नहीं करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनको पता था मेरे से क्या निकलवाएंगे। थोड़ा बहुत एक दो दफ़ा तंग किया मुझे। नहीं, जो बच्चे उठाए हैं उन्होंने, जो बच्चे उठाए हैं उनसे तो वीडियो करवाई है कि इमरान रियाज खान ने हमें भड़का दिया था। हर कोई कह रहा है इमरान रियाज खान ने भड़का दिया था। तो इमरान रियाज खान को जब उठाया तो उसको नहीं कहा कि तुम्हें किसने भड़का दिया था या क्या है ऐसा कुछ? उन्हें सब पता था मेरे बारे में। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग आपकी सहाफ़ती कबील से हैं, वक्तन फ़वक्तन वो आपकी ज़ात को टारगेट करते रहते हैं। अभी इवन सैलाब ज़दगान के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं कर रहा भाई, फाइनेंशियली आप पे सवालात उठाए जाते हैं। मैं तो ज़ाहिर है मैं भी यूट्यूब करता हूँ, मुझे पता है यूट्यूब की अर्निंग क्या है या कोई। आपके चाहने वाले बड़ी लोग परेशान होते हैं, मुझसे बहुत सारे पूछते रहते हैं कि यार कोई हमें पता हो, हम जवाब देना चाहते हैं। आप उनकी खातिर को बता सकते हैं कि आप यूट्यूब से पर मंथ या एनुअल कितना कमा लेते हैं फेसबुक यूट्यूब से, या कुछ चीज़ दिखा सकते हैं कि भाई उनको भाई हाँ जी ये देखें सबूत मौजूद है? नहीं, आई एम नॉट सपोज टू डू दिस। नहीं, मुझे वो ये नहीं बिल्कुल करना, मेरा ऐसे ही? सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास मौजूद है, अच्छा, ईच एंड एवरीथिंग। नहीं तो जो लोग सवाल उठाते रहते हैं बिला वजह आपके ट्रेंड चलाना और इस तरह की बात, जहाँ सवाल उठाना है वहाँ उठाए ना जाके। सही, जाके पूछें मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे कैसे आए। नहीं वो तो नहीं पूछ सकते। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू भाई, बहुत 2 साल के बाद मुझे मदद दिया, बहुत नवाज़ी। जज़ाक। मैं मादरत बहुत चाहता हूँ, काफ़ी टाइम लग गया इंटरव्यू करने में और उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, शायद मेरी सुस्ती होगी या मैं कर नहीं पाया आपसे। कोई बात नहीं। और बहुत सारे दोस्त हैं वो भी नाराज़ हैं, उनसे भी माफ़ी मांग लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।